चुरू से है, जहां पर वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर जेल प्रहरियों का अनशन के दौरान रतनगढ़ जेल में एक महिला प्रहरी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने महिला प्रहरी को छुट्टी दे दी। दरअसल 21 जून से वेतन विसंगति को दूर करने की मांगों को लेकर रतनगढ़ जेल प्रहरी अनशन पर है। जेल प्रहरियों ने बताया कि 1998 तक जेल प्रहरियों एवं पुलिस का समान वेतन था, लेकिन उसके बाद जेल के कर्मचारियों का वेतनमान कम कर दिया गया। मांगों को लेकर 21 जून से प्रदेश के सभी जेलों में मैस का बहिष्कार कर प्रहरी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कर्मचारी केवल पानी का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण रतनगढ़ उप कारागृह की महिला प्रहरी की तबीयत बिगड़ गई। जेल कार्मिकों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहने वाला है। हमारी मांग है कि 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति के बारे में है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय से जनवरी 23 में वार्ता हुई थी। उससे पहले 2017 में भी समझौता हुआ था। उस समझौता को लागू करने के लिए हम 13 जून 2023 से लेकर के 20 जून 2023 तक काली पट्टी बांध के विरोध जताया था और 21 जून से आज तक लगातार और अंत आ करके और हम अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, अन्य जेलों की भांति। और चुरू जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मामला बीदासर ढाणी का है, जहां खेलते हुए पानी की डिग्गी में 2 सगे भाई गिर गए, जिसमें डूबने से दोनों भाइयों की मौत हो गई। हालांकि दोनों भाइयों को डिग्गी से निकालकर तत्काल राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई मनोज और रवि ढाणी कक्षा 6वीं और 7वीं के छात्र थे। खेलने के दौरान पैर फिसलने से पानी की डिग्गी में दोनों भाई गिर गए। हादसे की सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची। वहीं मृतकों के ताऊ ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और बाड़मेर जिले में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। धोरीमन्ना थाना इलाके के नेशनल हाईवे 68 पर 2 कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को धोरीमन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी की ओर से आयोजित हल्ला बोल जन आंदोलन में भाग लेने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोग धोरीमन्ना जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे 68 पर दुधू गांव के पास सामने से गुजरात की तरफ से आ रही कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बालोतरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष खोजा और धोरीमन्ना उपखंड अधिकारी लखाराम मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दृष्टया यही पता चला है कि स्कॉर्पियो ने ओवरटेक के चक्कर में इनके आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 कैजुअलिटी हुई है। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मौके पे स्थिति नियंत्रण में और शांतिपूर्वक। अभी तक वो घायलों से पूछने पे पता चलेगा, अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। सवाईमाधोपुर जिले के कमालपुर गांव की आंगनबाड़ी सहायिका की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाने के मामले में ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि कमालपुर गांव की निवासी रमेशी देवी आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत थी। कल आंगनबाड़ी सहायिका रमेशी देवी बच्चों से यह कहकर गई थी कि वह रामसिंहपुरा सर्वे करने के लिए जा रही है, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हो गई। बाद में पता चला कि महिला का शव गंगापुर सिटी अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि महिला की मौत कैसे हुई। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने महिला को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने महिला के साथ अनहोनी होने की संभावना भी जताई है। ग्रामीणों ने चिकित्सालय पर जमकर प्रदर्शन किया और महिला की मौत की जांच की मांग के साथ परिजनों के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग की है। हाँ, पूर्ण संदेह है इस पे कि ये जो है मतलब ये वहाँ कार्यरत थी और सर्वे करने के लिए आई, वहाँ से किस तरीके से जो है अचानक गायब हुई। अच्छी स्वस्थ साफ कार्यरत होती हुई तो अपहरण हुआ है कि क्या हुआ, ये जो है जानकारी पुलिस का काम है। पर पूर्ण संदेह है कि उसकी जो है संदेहास्पद स्थिति में जो है कुछ न कुछ उसके साथ में दुर्घटना हुई है। सीकर जिले के शेखावाटी से खाड़ी देशों में काम करने गए लोगों के फंसने के मामले में जानकारी मिलने पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने उनको भारत लाने के प्रयास शुरू किए हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि उन्हें मीडिया के जरिए जानकारी मिली है कि शेखावाटी के लोग खाड़ी देशों में फंसे हैं। उनका कहना था कि उनके परिजनों और उनके जानकारी से अपील करते हैं कि फंसे हुए लोगों की पूरी उन्हें या सीधे विदेश मंत्रालय को जानकारी पहुंचाए, ताकि उनको भारत लाने के जल्दी से जल्दी प्रयास किए जा सके। उनका कहना था कि विदेश मंत्रालय से भी उनकी बात हुई है। विदेश मंत्रालय का भी यही कहना था कि जो लोग खाड़ी देशों में फंसे हैं उनकी डिटेल जल्दी से जल्दी विदेश मंत्रालय में भेजें, ताकि उनको लाया जा सके। उनका यह भी कहना था कि शेखावाटी के ही नहीं, भारत में कहीं के कोई भी लोग फंसे हैं उनकी पूरी जानकारी उन्हें दें, जिससे उनको भारत लाने के प्रयास किए जाएं।
उन्होंने भी यही बात कही कि स्वामी जी आप तो उनकी डिटेल हमारे पास भिजवा दो, हम 24 घंटे के भीतर उनसे संपर्क कर लेंगे। परंतु अभी मेरे पास में कोई किस प्रकार की डिटेल पहुंची नहीं है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो मेरे पास में तुरंत डिटेल भिजवाएं या विदेश मंत्रालय को सीधी डिटेल भिजवा करके और मुझे बता दें कि हम वहाँ अपना विवरण भेज चुके हैं, ताकि मैं वहाँ प्रयास करके और उनको यहाँ पर ला सकूँ। हमारा प्रयास होगा कि जैसे शेखावाटी का हो, राजस्थान का हो, देश का कहीं का भी कोई व्यक्ति यदि हमसे फरियाद करता है तो हम उसकी मदद करें। अजमेर संभागीय आयुक्त सीआर मीणा 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे और उन्होंने देवली में राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं से बातचीत की और मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, सर्जन डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीआर मीणा ने निवारिया में चल रहे प्रशासन गांवों के संग और महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। नवजात बच्चे को माल्यार्पण कर अन्नप्राशन संस्कार के तहत उसे दलिया भी उन्होंने खिलाया। देवली सामुदायिक केंद्र का हमने निरीक्षण किया है, तो देखने से काफ़ी संतोषजनक स्थिति लगती है। यहाँ पर सभी पोस्टें भरी हुई है और डॉक्टर्स की मुझे सूचना मिली है कि टाइम पर बैठते हैं और मरीजों की देखभाल करते हैं, और जो दवाइयों का निःशुल्क दवाइयों का वितरण है और जांचें हैं, उनका भी कार्य संतोषजनक है। चूरू के गांव कुसुमदेसर में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम अतिथियों ने शिरकत की। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों को माला साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनरल सगत सिंह के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। जनरल सगत सिंह जी के उस सैन्य इतिहास को, जिसका गुणगान अभी हम सब लोगों ने वक्ताओं के माध्यम से सुना, आज की हमारी पीढ़ी उस शौर्य और वीरता के इतिहास से परिचित होती रहे, इसके लिए आपने ये स्मारक बनाया है। मैं इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के जेएमएस सभागार में अंगदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मरीज धोली देवी मौजूद रही। बता दें कि धोली देवी ने 1 साल पहले एसएमएस अस्पताल में ही हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसके बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीएच चिकित्सा और स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने कहा कि लोगों को तमाम संदेह हटाकर अंगदान जैसे जरूरी पहल करनी चाहिए। वह खुद अपने पति को करीब 1 साल पहले अपनी किडनी डोनेट कर चुकी है और किडनी डोनेट के 1 महीने बाद ही अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। जालौर के चितलवाना में बिपरजॉय तूफान के बाद तबाही का मंजर छाया हुआ है। मेघावा गांव के करीब 60 खेतों में बारिश का पानी भर गया है। इसके कारण लोगों का रास्ता भी बंद हो चुका है। लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कत भी हो रही है। वहीं खेतों में काटी हुई फसल भी डूब गई है। मेघावा गांव के लोगों ने बताया कि खेतों में पानी भरने से ना तो बुवाई कर पा रहे और ना ही आगे साल भर तक कर पाएंगे, क्योंकि पानी इकट्ठा होने से ट्रैक्टर तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। वहीं खेतों में पानी एकत्रित होने से मच्छर पनपने का खतरा भी मंडरा रहा है। बारिश का पानी का निकाल नहीं है, कोई खेत भरी जगह है, फुल आने जाने का रास्ता बंद है। उस समय बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी का कोई निकाल नहीं है। निकाल वह तो करो, कोई निकाल पानी का वह तो करे। खेत भरूड़ा पानी, खेत फुल भरी जुड़ा है। वो इन्हीं की भी वही तो हो ही नहीं सके, हार नहीं है। वो सीजन समस्या ये है कि पहली तो बात है कि वर्षा ऋतु में ये खेती नहीं होगी, ये पूरा नुकसान है। ठीक है। दूसरा, मच्छर बहुत है, पशुओं को रात भर बैठने नहीं देते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको सोने नहीं देते हैं और आने जाने का प्रॉब्लम है। ये रास्ता पानी से भरा हुआ है। फिर बाद में खेतों पे जो सोसाइटी का लोन लिया हुआ है उसको वापस भरने में दिक्कत आएगी। प्रदेश में मानसून आने के संकेत मिलने लगे हैं। मानसून प्रदेश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी मानसून भारत के पूर्वी भाग में पूरी तरह से सक्रिय है। मध्य प्रदेश के करीब तूफान पहुंच चुका है, जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है।
मौसम विभाग का मानना है कि अगर मौसम की सभी गतिविधियां अनुकूल रही तो इस महीने के अंत या जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। 26 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली जिले को छोड़कर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का मौसम रेल संचालन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने से रेल पटरियों के नीचे कटाव हो जाता है, जिससे ट्रेन संचालन बाधित होता है। ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बारिश के मौसम में विशेष प्रबंध किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा के निर्देशानुसार जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर मंडलों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन रेलखंडों पर अत्यधिक बारिश की संभावना होती है या फिर मौसम विभाग द्वारा आंधी, तेज हवा या भारी वर्षा की चेतावनी जारी की जाती है, ऐसे स्थानों पर तुरंत ही सघन निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गश्त के दौरान किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त ट्रैक अनुरक्षण की सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। बारिश का मौसम आम जन की कठिनाइयों के साथ साथ रेल संचालन में भी कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, ट्रैक ऐसे एरिया पे होते हैं जहाँ पे लो लाइंग एरिया होता है और जहाँ पे पानी के ज़्यादा बहाव के कारण से मिट्टी या हमारी जो स्टोन गिट्टी होती है उनका कटाव हो जाता है। इसीलिए हम मानसून के लिए हम विशेष प्रबंध करते हैं और हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी ने अभी हाल ही में मीटिंग करके चारों मंडलों को स्पेसिफिक निर्देश दिए कि कैसे हमें मानसून के दौरान सावधानियाँ बरतनी है ताकि जो है कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। राजस्थान पर्यटन ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को देखते हुए 2 और नए सर्किट विकसित किए हैं। पहला सर्किट धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इस सर्किट को सर्वधर्म संभाव धार्मिक तीर्थ सर्किट नाम दिया गया है। इस सर्किट के तहत 89 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से राज्य के विभिन्न जिलों में तीर्थ स्थलों, दरगाहों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों का नवीनीकरण और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। जयपुर, अजमेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, माउंट आबू, भीलवाड़ा और झालावाड़ जिलों को जोड़ते हुए सर्वधर्म संभाव सर्किट विकसित किया गया है। इस सर्किट के तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन तीर्थ क्षेत्रों का विकास व संवर्धन किया जा रहा है। वहीं सीकर और झुंझुनू जिलों को जोड़ते हुए शेखावाटी सर्किट विकसित किया गया है। इसके तहत इन दोनों जिलों की हवेलियों का जीर्णोद्धार, संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत 26 जून को उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। यहां किसान महोत्सव का आगाज करने के बाद सीएम सलूम्बर पहुंचेंगे। दरअसल जिला बनाने की घोषणा के बाद पहली बार सीएम गहलोत सलूम्बर आ रहे हैं, जहां सीएम की घोषणा के बाद स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री रामलाल जाट सलूम्बर पहुंचे हैं। उनके साथ कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा भी हैं। इस दौरान डाक बंगले पर मंत्री जाट का स्वागत किया गया। वहीं प्रभारी मंत्री रामलाल जाट अधिकारियों को सीएम आगमन और उससे जुड़ी तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मिलकर केन्या में 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन करने जा रहे हैं। इस एक्सपो का उद्घाटन केन्या के प्रधानमंत्री मुसालिया मुंदावादी करेंगे। फोर्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत से भी इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो में भाग लेने की गुजारिश की है। राज्य सरकार की ओर से रासिको और आरईपीसी के चेयरमैन राजीव अरोड़ा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान इस एक्सपो में शिरकत करेंगे। मुख्य संरक्षक सुरजाराम मील, संरक्षक आईसी अग्रवाल और 40 अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में 40 की टीम एक्सपो को सफल बनाने के लिए पिछले 6 महीने से कड़ी मेहनत कर रही है। 40 के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि 40 का प्रयास है कि एक्सपो के माध्यम से अफ्रीकी देशों में व्यापारिक संभावना का दोहन कर राजस्थान के मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर को नया बाजार उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए देश में पहली बार किसी राज्य की ओर से दूसरे देश में जाकर मल्टी सेक्टर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। हमारा इस तरह के एग्जीबिशन का पहला प्रयास है और जोश बहुत है हमारी टीम में। लगातार पिछले 3 महीने से बार बार वहाँ विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पे पब्लिसिटी कर रहे हैं, बड़ी एसोसिएशन को संपर्क किया है। तो बड़ी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं और ये सबका जॉइंट वेंचर है, कोई इसमें पर्सनल किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम कमाई के लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक हमारी ड्यूटी, हमारी स्टेट को फ़ायदा, हमारे लोगों को फ़ायदा के लिए ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं।
हमने जो कोशिश की है कि हम मेडिकल की 3 दिन लगातार 3 कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। तकरीबन 200 डॉक्टर वहाँ के लोकल वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस में जो वक्ता है वो सारे इंडियन डॉक्टर हैं। इंडियन फार्मा एजेंसी है मेदांता सॉल्यूशन दिल्ली में, उसके थ्रू ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम वहाँ पे कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन के चिकित्सक पारस जैन से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस कार्रवाई करती दिख रही है। पुलिस ने आरोपी मणि सिंह को बीकानेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। पुलिस ने बताया कि ऋतिक बॉक्सर ने पूछताछ में जानकारी दी थी कि मणि सिंह ने ही उसको डॉक्टर पारस जैन के नंबर दिए थे। इसके आधार पर डॉक्टर पारस जैन को 1 करोड़ रुपए की फिरौती देने का धमकी भरा कॉल किया गया। इस मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने मणि सिंह को कोर्ट में पेश कर उसको 28 जून तक का रिमांड लिया है। साथ ही ऋतिक बॉक्सर भी पुलिस के पास 28 जून तक रिमांड पर है और पुलिस अब दोनों से फिरौती मामले की पूछताछ में जुटी है।